आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं या फिर आप एक एसी टेक्नीशियन हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड कैसे लगाते हैं, या फिर आप एसी का बोर्ड लगाना हुआ या फिर आप नॉर्मल बोर्ड लगाना हुआ। क्योंकि अगर आप एक एसी टेक्नीशियन हैं तो आप कहीं भी काम करने जाते हैं अपने फील्ड के अंदर, तो वहां पे क्या होता है कि आमतौर पे जो एसी आप लगाना चाहते हैं वहां पे एसी के लिए आपको एक बोर्ड लगाना ही पड़ता है। तो वो बोर्ड आप कैसे लगाएंगे, उसका आप कनेक्शन कैसे करेंगे, उसके बारे में मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा। और इसके साथ साथ में अगर आप अपने घर में बोर्ड लगा रहे हैं या फिर आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं बोर्ड वायरिंग के संबंधित, तो उसके भी बारे में आपको बताने वाला हूं। और सबसे बड़ी चीज, मैं सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं इनका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने जो भी सामान यूज किया है, कितने एम्पियर का है, क्या क्या चीज है, सबके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योंकि आप कंफ्यूज रहते हैं, मार्केट में जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है किसका क्या नाम रखूं, क्या बोलूं क्या ना बोलूं। तो इसके लिए जो है कि मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देखिएगा, सबसे पहले लकड़ी का बोर्ड आया करता था। आज के डेट में लकड़ी का बोर्ड नहीं है, ठीक है। ये आपका मॉड्यूलर बोर्ड के अंदर में आता है। ये आपका मॉड्यूलर बोर्ड है। और जैसे कि ये केसिंग कैपिंग जब हम लोग वायरिंग करते हैं, फट्टी वाली वायरिंग करते हैं, उस दौरान इसका प्रयोग ज्यादा यूज में आता है। दूसरी बात कि इसी में का आपका होता है जो स्टील में आ जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग अंडरग्राउंड वायरिंग के अंदर करते हैं। सेम कुछ सब वही होता है, बस वो दीवार के अंदर यूज होता है, ये दीवार के बाहर यूज होता है। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। ऐसे ही जो है कि ये हमारे पास में एक और इसी का है बोर्ड, ठीक है। आप देखेंगे ये थोड़ा सा कम मॉडल का है। कितने मॉडल का? ये 4 मॉडल का है और ये 6 मॉडल का है। आप कैसे पहचानेंगे? आप दिखा दो थोड़ा सा। मॉडल नंबर लोग नहीं पहचान पाते हैं कि कैसे इसको मॉडल नंबर में गिनती किया जा रहा है। आप देखिए, इसको निकालना बहुत इजी वे में है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अंदर देखिए टोटल 3 आपका स्लॉट दिया हुआ है, एक में 2 स्विच लग जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं 2 4 6, यानी 6 मॉडल का ये आपका है, जो कि इसके ऊपर आपका आसानी से ये फिट हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ में ये आपका 4 मॉडल का है। तो 4 मॉडल में देखिए, इसको आराम से आप निकाल सकते हैं। बस ऐसे कोने दबाइए, ये आपका खुद फाड़ देगा, और इसको ऐसे करके और इसको ऐसे निकाल लीजिए। और इससे बस देखिए ये आपके 4 मॉडल इसके ऊपर फिट हो गए, ठीक है। तो ये आपका 4 मॉडल का है, ये आपका 6 मॉडल का है, और ये आपका जो है कि 12 मॉडल का है। इसको भी आप लोग देख लीजिए। इसको देखिए, ये आप इसके ऊपर आसानी से फिट हो जाएगा। तो ये आपका 12 मॉडल का है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मॉडल है। आप समझ में आपको आया होगा कि आप मॉडल कैसे देखते हैं, यानी जहां पे आपको जितना भी यूज करना हो, जैसे सॉकेट लगाना हो, आप सॉकेट देखिए, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो आपका सॉकेट होता है, ये सॉकेट ऑलरेडी जो है कि इसमें फिट हो जाएगा आपका, यानी ये 2 स्विच का जगह ले लेता है। तो आपको अगर जहां भी लगाना है, जहां भी इसका उपयोग करना है, तो वहां पे आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि तो ये जो होता है आपका 2 का जगह खींच लेता है। सॉकेट जो होता है नॉर्मल 2 का जगह खींच लेता है। तो आप क्या सोचते हैं, चलो 6 मॉडल का है तो 6 स्विच लगाना है, एक में हम स्विच कर लेंगे, एक में सॉकेट कर लेंगे और 5 स्विच कर लेंगे। तो आप भूल जाते हैं यहीं पे कि आप जैसे इसको लगा देंगे तो 2 का जगह ऑलरेडी ले लेगा, तो बचेगा आपका 4 ही ना। एक स्विच इसके लिए हो जाएगा तो 3 स्विच का ही तो यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से स्विच आपका घट जाता है। तो आप जो है कि इस चीज का ध्यान रखिए कि जब भी सॉकेट होता है ये आपका 2 का जगह ऑटोमेटिक ले ही लेता है, ठीक है। तब जाकर के आप जो है कि ये काम आप कर पाएंगे। और उसके बाद से मैं आपको दिखा दूं, ये सॉकेट जो है ये आपका टोटल 6 एम्पियर का है। 6 एम्पियर आपका, इसका से 12 एम्पियर, 16 एम्पियर, 18 एम्पियर, 22 एम्पियर, 24 एम्पियर, 28 एम्पियर, इस तरीके से बहुत अधिक तक भी आते हैं। उसके बाद से आपका आगे जो है कि हम लोग एमसीबी का यूज करने लगते हैं। तो ये आपका जो सॉकेट है। फिर इसके बाद आप स्विच देखिए, ये हमने स्विच लगा रखा है। ये स्विच जो है कि आपका टोटल 6 एम्पियर का है स्विच। ये स्विच यानी एक स्लॉट में 2 स्विच आपके फिट होंगे। आप देखिए, एक स्लॉट में आपके टोटल 2 स्विच इसके अंदर फिट होंगे, ठीक है। तो आपको ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि सॉकेट और स्विच कैसे इसका यूज करते हैं। और इसके साथ साथ में हमने वायर मंगा लिया है। ये आपका वायर जो है कि 1.5 mm, हम लोग जैसे सॉकेट, स्विच, बल्ब, पंखा, एग्जॉस्ट, इन सब का अगर कनेक्शन कर रहे हैं तो वहां पे आप जो है कि 1.5 mm वायर का यूज करिए। और मेन तार अगर आप ला रहे हैं तो वहां पे 2.5 mm वायर का यूज करिए। और आपका केबल ला रहे हैं अपने घर में, ज्यादा लोड नहीं है, तो 8 mm का भी यूज कर सकते हैं, 10 mm का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने एसी वगैरह लगा रखा है तो 12 और 14, 16 mm तक का भी यूज आप कर लिए, अगर ज्यादा एसी लगा हुआ है तो, ठीक है। अगर आपका ज्यादा एम्पियर बढ़ रहा है तो एम्पियर के हिसाब से अलग अलग केबल हम लोग चेंज किया करते हैं। इसके बाद से आपके घर में मोटर है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कुछ ऐसे उपकरण है, इंडक्शन वगैरह है, तो वहां पे आप पावर बोर्ड लगाइए। ये पावर बोर्ड आपका जो है कि टोटल 16 एम्पियर का पावर बोर्ड है हमारे पास में, तो आप पावर बोर्ड लगा सकते हैं, पावर बोर्ड का यूज आप कर सकते हैं।
रहा सवाल वायरिंग का, तो वायरिंग में मतलब कि हस्त औजार क्या क्या यूज होने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका हस्त औजार होता है पेन टेस्टर। पेन टेस्टर का बहुत ही कार्य होता है। फिर इसके बाद से आपका होता है वायर स्ट्रिपर, जिसको हम लोग वायर कटर भी बोलते हैं, इसका भी यूज बहुत ज्यादा होता है। फिर आपका कॉम्बिनेशन प्लायर, ये समझ ही सकते हैं कि हर एक मतलब कि जो भी मिस्त्री होता है या फिर एसी टेक्नीशियन है या फिर आपका एसी टेक्नीशियन है या इलेक्ट्रिशियन है या कोई भी है, उसके लिए ये सबके लिए जरूरी होता है कॉम्बिनेशन प्लायर। और अधिकतर जो है कि यहाँ तक हमने देखा है कि जितने भी टेक्नीशियन होते हैं सभी लोगों के पास में कॉम्बिनेशन प्लायर होता है। तो जानते हैं हर एक ट्रेड का राजा होता है कॉम्बिनेशन प्लायर, तो ये अपना कॉम्बिनेशन प्लायर है। और इसके साथ साथ में हमको लेना है एक स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि इसी से हम लोग अपने बोर्ड को कसेंगे। और इसके साथ साथ में हम एक नोज प्लायर भी लेंगे और एक हम हैमर लेंगे। इसके लिए हमारा बहुत इनफ है जो भी हमारे पास में सामान है, जो भी हमको काम अभी करना है। इसके साथ साथ में एक हम मीटर लेंगे, क्योंकि इसी मीटर से हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर प्रॉपर वे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए एक मीटर का भी यूज करेंगे। कुछ जगहों पे ट्यूबलाइट लगाना पड़ता है, कुछ जगहों पे बल्ब लगता है, तो उसके लिए ट्यूबलाइट हमारे पास में हो गया। टोटल ये 20 वाट का ट्यूबलाइट है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर 20 वाट का ये ट्यूबलाइट है। तो अगर आपको ट्यूबलाइट लगाना है तो ट्यूबलाइट लगा लीजिए, बल्ब लगाना है तो बल्ब लगाइए। तो जहां बल्ब लगेगा वहां पे होल्डर लग जाएगा, होल्डर लग करके कनेक्शन हो जाएगा। आइए अब हम आपको सिखाते हैं कि बोर्ड वायरिंग कैसे करते हैं। बोर्ड वायरिंग का अगर आप कनेक्शन देखना चाहते हैं और बोर्ड वायरिंग को समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा आपके पास में वो बोर्ड वायरिंग के लिए ही जाएगा। धन्यवाद।